झारखंड राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित पश्चिमी सिंहभूम जिला यूँ तो राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला है। खनिज संपदा से परिपूर्ण क्षेत्र व वनों से आच्छादित वन क्षेत्र के लिए जाना जाता है। क्षेत्र में मनोरम प्राकृतिक दृश्य ऐसे हैं जो सहसा ही मन मस्तिष्क में एक असीम शांति का एहसास कराते हैं। क्षेत्र की दुर्गम भौगोलिक संरचना जहां एक और मजबूत इरादों को लेकर चुनौतियों से सामना करने के लिए प्रेरित करती है, वहीं दूसरी ओर अतुलनीय सांस्कृतिक विरासत आगंतुकों का अभिनंदन हेतु प्रयुक्त होने वाले प्रचलित शब्द जोहार का व्यवहार करता है। वहीं शिक्षा के मंदिरों में अध्ययनरत बच्चों के लिए अपने ही विद्यालय के प्रवेश द्वार पर प्रवेश निषेध का अंकित होना भविष्य निर्माण में बाधा का काम कर रहा था। झारखंड के शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस परिस्थिति का आकलन पूर्व में ही कर लिया था। इसी कारण बिना विलंब किए DigiSat जैसे ऑनलाइन शिक्षण सामग्री जो YouTube पर उपलब्ध है उससे राज्य के सरकारी विद्यार्थियों को जोड़ने का अभूतपूर्व प्रयास किया, जो वर्तमान समय की मांग बन गई। साथ ही सच्चाई यह भी है कि इससे वंचित छात्र छात्राओं की संख्या आज भी अधिक है। इससे निपटने हेतु टीवी के माध्यम से भी शिक्षण सामग्रियों का प्रसारण किया जा रहा है, परंतु नए संचार माध्यम से शिक्षा ग्रहण करना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शिक्षा क्षेत्र में किसी नई उपलब्धि से कम नहीं कहा जा सकता है। अपने शिक्षा विभाग के इस प्रयास के आकलन की मंशा लिए पश्चिमी सिंहभूम की जिला शिक्षा पदाधिकारी श्रीमती नीरजा कुजूर ने चकधरपुर प्रखंड स्थित शिवलाल हरिजन विद्यालय में प्रवेश किया। कोरोना काल में बच्चों की अनुपस्थिति से वीरान पड़े विद्यालय में रोस्टर के तहत कार्यरत शिक्षक एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष उपस्थित मिले। मैं सोनूराम रवि शिवलाल हरिजन स्कूल के SMC के अध्यक्ष हूँ। जैसे कि मुझे पता चला कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो हमारे मोहल्ला में कभी काफ़ी गरीब मोहल्ला है, तो हमारे मोहल्ला में सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होने के कारण कुछ हमारे लड़के हैं जिसके पास में एंड्रॉयड मोबाइल है, तो अपने मोबाइल के जरिए उसने बोला कि स्कूल के जितने भी हमारे क्षेत्र के सभी बच्चों को व्हाट्सएप में ग्रुप में हम शामिल हैं, तो व्हाट्सएप से हम लोग पढ़ाई लिखाई करने चाहते हैं। तो हमारे जितने भी अगल बगल के पास पड़ोस के सारे बच्चे के माता पिता से हमने मिला, तो उन सारे को अपना जानकारी बताया, तो फिर बोले ठीक है, अगर ऐसा है तो हमारा बच्चा का पढ़ाई मारने का खराब नहीं हो, तो हम अपने सारे बच्चे को आपके पास भेजेंगे। तो हमारे मोहल्ले में अच्छा जगह है, वहाँ पे सारे बच्चे को रूल के हिसाब से सुबह एक टाइम 6 से 8 और 4 से 6 के शाम को 2 टाइम पढ़ाई हो रही है। ये सारे हमारे मोहल्ले के 2-3 वॉलंटियर्स हैं, लड़कियों का भी सहयोग है। और एक अमन दास बोल के एक लड़का है, वो अच्छा लड़का है, वो पढ़ा रहे हैं। मैं विजय कुमार प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी चकधरपुर। जब लॉकडाउन की स्थिति आई और हम लोगों ने DigiSat प्रोग्राम के तहत बच्चों को एंड्रॉयड फोन के साथ जोड़ने का प्रयास किया, तो यहाँ के अध्यक्ष सोनूराम रवि जी से पता चला कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है और वे बच्चे उस प्रोग्राम में जुड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम लोग जब देखिए उनसे बात किया गया तो 2-3 वॉलंटियर तैयार हुए, और वॉलंटियर उन्हीं वो पढ़ने वाली बच्ची थी, लड़की और लड़के लोग थे, उनकी उत्सुकता थी कि हम बच्चों को इस कार्यक्रम में जोड़ें। और जो कंटेंट आता था उस कंटेंट से उनको जोड़ा गया मोबाइल लेकर के, और उन बच्चों के तहत एक स्लम टीन पॉकेट हम लोगों ने बनाया। हम लोगों ने उन लोगों ने खुद अपनी इच्छा से बनाया और बोला कि हम इस लॉकडाउन में बच्चों को शिक्षित करेंगे, जो भी कंटेंट आता है सेट से उसको हम उनके साथ उन्होंने अपने लैपटॉप का यूज किया, अपना खुद का एंड्रॉयड फोन मोबाइल के साथ दे रहा है, एजुकेशन शिक्षा दे रहा है बच्चों को। बच्चों में भी उत्साह है
और खुद वॉलंटियर इससे उत्साहित है और बच्चों को अच्छी शिक्षा वो लोग कंटेंट के आधार पर दे रहे हैं। मेरा नाम सूर्य कुमारी है। मैं रेलवे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ। लॉकडाउन के बाद जब सारे बच्चे घर में ऐसे ही घूम रहे थे तो सर ने बोला कि बच्चे लोग को पढ़ाना है, घर में जितना भी आता है उतना पढ़ा देना चाहिए। तो सर जो मेरे पास आते हैं मैं सबको पढ़ाती हूँ जितना मुझे आता है, और जो क्वेश्चन में आते हैं सर भेजते हैं व्हाट्सएप से, वो सब पढ़ाती हूँ सर, और बुक से भी पढ़ाती हूँ। उनसे की गई चर्चा के दौरान यह बात सामने आई कि कुछ टोलों के बच्चे छोटे समूहों में एकत्रित होकर अपने मध्य सामाजिक दूरियां बनाकर YouTube से शिक्षा ग्रहण करते हैं और शिक्षण के दौरान आने वाली समस्याओं का समाधान 9वीं के छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। यह बात मैडम के लिए कोरोना काल में मानो एक सुखद संदेश की प्राप्ति जैसा था। मेरा नाम शिखा कुमारी है। मैं सोनीपत विद्यालय में पढ़ती हूँ। भैया हमें लैपटॉप के द्वारा पढ़ाते हैं। मैं सुष्मिता दास हूँ। मैं चतुर्भुज में साउथ ईस्टर्न रेलवे नेक्स्ट हाईवे सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं अभी लॉकडाउन जो चल रहा है उसकी व्यवस्था को देख करके मेरे भैया ने जो निश्चय लिया कि पढ़ाना है बच्चे लोगों को, तो मैं अपने भैया की सहायता करती हूँ। और मेरे भैया भी कुछ स्कूल में जाके बोले कि उनको पढ़ाना है, और एक बच्चे आए, उन्हें देखते हुए भी एक और बच्चे वैसे करते करते कुछ बच्चे हमारे से जुड़ने लगे। उसके बाद हम एक करके सबको पढ़ाते हैं। बोले मेरा नाम रवि कुमारी है। मेरा भाई पढ़ता है, इसलिए लॉकडाउन के कारण स्कूल नहीं आ पा रहा है, तो घर लोग व्हाट्सएप करते हैं, उसकी वजह से घर पे ही पढ़ाई करता है। घर लोग का धन्यवाद करते हैं कि वो सर लोग व्हाट्सएप करते हैं, पढ़ने के लिए बच्चे लोग मदद करते हैं, इसके लिए सर लोग का धन्यवाद। हमारा बच्चा जो है नई सलाम रवि यहाँ श्रीलाल हरिजन प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसी का जो घर है वहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम उनको भेज देते हैं। बच्चों की ऐसी शिक्षण की तस्वीर को स्वयं की आंखों में संजोने की जिज्ञासा लिए शिक्षण स्थल पर मैडम के कदम जा पहुँचे। वापसी की यात्रा की शुरुआत हुई। वापसी यात्रा के मध्य में मोबाइल विक्रेता से संपर्क करने पर ज्ञात हुआ कि बहुत लोगों ने कैश करवाया, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मैं सबसे ज़्यादा डिमांड 5 से 10,000 की मोबाइल की, क्योंकि अभी लॉकडाउन हुआ, ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा हो रही है, व्हाट्सएप में सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, इसके कारण मोबाइल का कोई अच्छा लॉकडाउन के बाद ये कोविड-19 के लिए क्लासेस के लिए मोबाइल अभी बिक रहा है, जो भी बिक रहा है। लॉकडाउन में मोबाइल जिसके पास पैसा नहीं है वो लोग भी आ रहे हैं, कम से कम दाम का मोबाइल खोल रहे हैं, और जब तो खरीद भी नहीं पा रहे हैं, पैसा नहीं है लोगों के पास। विगत महीनों में अधिकांश ग्रामीणों द्वारा ही स्मार्टफोनों की खरीदारी की गई है, पर स्मार्टफोन का ना होना एक बड़ी चुनौती हमारे सामने थी। हमने इस चुनौती का सामना स्मार्टफोन को किस्तों में खरीद कर किया। आज हमारे बच्चे नित्य YouTube के माध्यम से अपनी शिक्षा बारीकी से ग्रहण कर रहे हैं। इसी तरह की सकारात्मक कल्पनाओं को दृष्टिपटल पर रख इस सूचना से आभास होता है कि हमारी ग्रामीण जनता ने कहीं ना कहीं सूचना तकनीक से शिक्षण ग्रहण करने की मानसिक तैयारी की शुरुआत कर ली है, जिससे विकास के पथ पर बढ़ता हमारा देश भारत निकट दशकों में नई ऊंचाइयों पर निश्चित ही अपनी पहुंच बना सकेगा। निचले पायदान तक के बच्चों को
शिक्षित करने की जिला शिक्षा पदाधिकारी श्रीमती नीरजा कुजूर की शौर्य विदित अभिलाषा को इस यात्रा ने नवीन ऊर्जा के साथ गतिशील रहने का संदेश दिया है। ऐसा कहा जाता है कि कमियों की तलाश तो सभी कर लेते हैं, पर तराशने में कौशल की आवश्यकता कुछ लोगों के पास ही होती है। आओ साथ मिलकर करें बच्चों के सपनों को साकार, समृद्ध भारत के निर्माण में उनका भी लेना है हमें साथ।